Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, for the same total mass, which of the following will have the larger moment of inertia about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane of the body? बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है और क्या है, पर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या बोला गया, देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेम टोटल मास सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, पहला सिचुएशन आपकी डिस्क है। ठीक है, दिस इज ए डिस्क, डिस्क इस तरीके से है आपकी। ठीक है, ये एक डिस्क है। डिस्क पे देखिए आपका पूरा क्रॉस सेक्शन होता है, इस तरीके से डिस्क है। ठीक है, एक एक्सिस, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, जिसकी मास मान लीजिए m के इक्वल है और रेडियस a के इक्वल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ma² / 2 के इक्वल। ये आपका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सेकंड पे क्या बोल रखा है, ए रिंग ऑफ रेडियस a। ठीक है, ये आपकी रिंग है। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आपकी a के इक्वल है। ठीक है, रिंग पर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सिर्फ आपका लाइन पर ही, यानी कि देखिए जो आपकी इसकी सरकमफेरेंस है ये, इस पर ही क्या होगा बच्चों, इसके मास का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, मास इसका भी मान लेते हैं m के इक्वल है, रेडियस a के इक्वल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, कितना होता है, m² के इक्वल होता है। सी पे देखिए क्या बोल रखा है, ए स्क्वायर लेमिना ऑफ साइड 2, एक स्क्वायर लेमिना आपके पास। ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर लेमिना। ठीक है, जिसकी साइड कितनी है, 2a के इक्वल है। ठीक है, इसकी साइड कितनी देर की है आपको, 2a के इक्वल देर की है। तो इसके अबाउट बताना है। ठीक है, जिस इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, देखिए हो जाएगा 1/6। इसका मास सेम ही है, तो m के इक्वल होगा, साइड कितनी, 2 है, तो 1/6 m साइड का स्क्वायर का इक्वल होता है ना। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4/6 को क्या लिख सकता हूँ, 2/3, 2/3 ma² के इक्वल। दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर लेमिना। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, इसलिए मैं इनको डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, दीज ऑल आर स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, इनके डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये स्टैंडर्ड ही रिजल्ट है, आपको याद ही होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, डी पर क्या लिखा है, 4 रॉड्स फॉर्मिंग ए स्क्वायर, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये देखिए आपका 4 रॉड्स है। ठीक है, एक रॉड ये मान लीजिए। ठीक है, एक रॉड यहाँ पर आपकी ये है। ठीक है, एक रॉड ये है, दिस इज सेकंड रॉड, यहाँ पर आपकी क्या है, एक थर्ड रॉड है, जिस वन इज थर्ड रॉड, एक रॉड यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, ये आपकी 4 रॉड देखिए, एक स्क्वायर बना रही है, जिसकी साइड कितनी, मैंने कि रॉड की लेंथ आपकी 2a के इक्वल है। ठीक है, इसका सेंटर मास यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, ये होगा, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। देखिए बच्चों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई रॉड होती है, रॉड की लेंथ मान लीजिए l के इक्वल है। ठीक है, कोई रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। अगर मुझे इसके इसके अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता था, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, ml² / 12 के इक्वल। ठीक है, तो सिमिलरली मैं पहले एक रॉड का एक इसका मास निकाल देता हूँ, सर इसका सेंटर ऑफ मास निकाल देता हूँ इसके अबाउट। ठीक है, तो देखिए कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो इससे पास करेगी इसके सेंटर से, इसके अबाउट, तो बच्चों देखिए कितना होगा, मास टोटल लेंथ कितनी, 2a, 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 के इक्वल। ये तो आपने इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब पूछा क्या, ये परपेंडिकुलर है इसके, ये क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये एक्सिस जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे इस एक्सिस के बाद बताना है। तो बच्चों देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, इसके टोटल लेंथ 2a के इक्वल है, तो ये a के इक्वल होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करूंगा, तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये वाला एक्सिस के अबाउट मुझे इस वाले के अबाउट बताना है। तो मोमेंट ऑफ एल एक्सिस थ्योरम का यूज करिए, कितना होगा देखिए आई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जो आपका देखिए, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको देखिए बच्चों हम यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हमें यहाँ पर पहले बताना चाहिए। ठीक है, इसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, कितना, m2a/12। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है इसके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस जो आपका टोटल मास था, इस रॉड का मास कितना है, m टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी, a, तो m टाइम्स a का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ से हो जाएगा आपका ma² बाई, ये आपका 4 हो जाएगा, ma²/3, और यहाँ से आपका ma², तो आपका ma²/3, हाँ, और ये ma², तो 4/3 ma² हो जाएगा। 1+1/3 किसके इक्वल होता है, 4/3 के इक्वल होता है। तो ये तो सिर्फ एक रॉड का है, ऐसे ही आपकी सेकंड रॉड ये है, थर्ड रॉड ये है, फोर्थ रॉड ये है, चार है टोटल, तो इसको आप क्या कर लीजिए बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जगह आपका 16/3 ma² के इक्वल। तो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिचुएशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द हैव द मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा। ठीक है, लार्जेस्ट पूछा है, तो ये तो ma², 0.5 ma² के इक्वल है, ये सिंपली ma² के इक्वल है। ये 2/3 यानी कि 0.67 के इक्वल है, अरे 16/3 यानी कि आपका 5.33 के इक्वल है। सबसे हाइट तो ये आ रहा है, तो बच्चों जो डी वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऑलराइट, so I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.